असीम वकार, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्योंकि मैं आपको जो देख पा रहा हूं वो फ्रीज फ्रेम है। मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं असीम साहब? जी सुन पा रहा हूं। मैं आपको जो देख पा रहा हूं वो तस्वीर स्टिल हो गई है। जब आप शायद अपने कैमरे का फ्रेम बदल रहे होंगे, उस समय थोड़ा घूमते हुए रुक गया आपका चेहरा। हम आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन देख जो पा रहे हैं वो स्टिल तस्वीर है, लाइव तस्वीर नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं। राजू दास कह रहे हैं कि ट्रस्ट में सरकार का आदमी भी होना चाहिए जो ट्रस्ट मस्जिद का कामकाज देख रहा है। आपको लगता होना चाहिए? देखिए, राजू दास जी ने कितनी बातें बोली, मैंने सब जी। राजू दास जी एक महंत हैं। राजू दास जी से ये बता दीजिएगा कि बाबर हमारे रिश्तेदार नहीं थे, ना ही हम लोग बाबर के पक्ष में, लेकिन जितनी नफरत राजू दास जी को बाबर से थी, राजू दास जी से पर्सनली पूछ रहा हूँ। राजू दास जी, खाली इतना बता दीजिए कि बाबर ने हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की? आपने तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, तभी आपको बहुत नफरत है। जानकारी है आपके पास कितने साल हुकूमत की? बोलिए। मैं बता सकता हूँ। वो बता रहे हैं आपको। नहीं, राजू दास जी बताएंगे। राजू जी बोल रहे हैं, राजू जी बोल रहे हैं। बोलिए राजू जी, बोलना चाहते हैं आप? तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए लगातार उसने पूरे हिंदुस्तान पे मान मर्दन करते हुए, आप अयोध्या कभी आप आए वकार साहब, आपसे निवेदन है। अरे सीधा सा जवाब दे दीजिए हजरत। मैं पूछ रहा हूँ राजू दास जी, बाबर ने हिंदुस्तान पे कितने साल हुकूमत की? नहीं, बता रहा हूँ महोदय, लेकिन हमारी भाव को भी तो आप समझें। बिना भाव समझे आप द्वेष भावना से बात करें तो अच्छी बात नहीं है। आप पहले हमसे जुड़े, सुने। अयोध्या सुन, एक मिनट महोदय, वकार साहब, सर निवेदन है, प्लीज सुने। अयोध्या में लमसम 2% मुसलमान हैं, लेकिन मस्जिद कितनी है? 18 मस्जिद हैं। अभी तक आपको बता दूं, किसी भी मस्जिद में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सभी जगह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, हम लोग सहयोग करते हैं। आपसे जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दे दीजिए हजरत। सुनिए, आपका ज्ञान में दूंगा सर, कितने साल हुकूमत की बाबर ने हिंदुस्तान पर? दूंगा, लेकिन मेरे भाव तो समझ लीजिए। आप मेरे भाव समझ नहीं रहे हैं, आप तो उसको चेंज कर दे रहे हैं। आप मुझको समझा दीजिएगा जी। भाव इसके नाते है कि लगातार बाबर ने जो है हिंदुस्तान पे हुकूमत सैकड़ों साल किया, और सैकड़ों साल से उसने पूरे सैकड़ों साल लगातार रोहित सरवना जी, समझे आप? राजू जी, बाबर ने सैकड़ों साल हुकूमत किया। राजू जी, अच्छा, बाबर ने जब बाबर ने हिंदुस्तान पर अटैक किया तो उसने कौन से बादशाह को हरा के हिंदुस्तान पर हुकूमत की? मेरा एक सवाल भी जवाब मेरा भी एक सवाल है असीम साहब, मेरा एक सवाल है। आपने पहली लाइन कही कि बाबर से हमारी कोई मोहब्बत नहीं। आपसे गुजारिश है असीम साहब, जिस आदमी को बाबर से नफरत है, असीम साहब, उसके पास कोई कारण भी होगा। आपको मोहब्बत है बाबर से? नहीं, जितनी नफरत है, आपको मोहब्बत है बाबर से? राजू दास जी ने कहा कि आपको बाबर से मोहब्बत है? आपने कभी पहली पंक्ति में कहा कि आपको मोहब्बत नहीं है? हिंदुस्तान से मैंने क्या पूछा सर? मैं क्या पूछ रहा हूँ? सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा रहा। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा आपको बाबर से मोहब्बत नहीं है, नहीं है ना? पक्की बात है ना ये? या आपने पाइथागोरस की थ्योरम की तरह एक कथन सामने रखते हुए यह तय किया कि मैं इस बात को झूठ साबित करूंगा, और बाद में यह निकल के आएगा कि नहीं, मेरे दिल में बाबर बसता है, इसलिए मैं बाबर के लिए खड़ा होता हूं? ऐसी भावना तो लेके नहीं चल रहे ना आप? रोहित शर्मा जी, सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दास जी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं राजू दास जी ने कहा सैकड़ों साल बाबर ने राज किया। मैं नहीं जानता कि वो बाबर के लिए कह रहे हैं कि मुगल काल के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपको बाबर से नफरत है या नहीं है? हाँ या ना बोल दीजिए। सुनिए सर, आपको है या नहीं है? हमें मोहब्बत नहीं, ना हमें नफरत, ना हमें मोहब्बत। तो फिर बाबरी मस्जिद के नाम के लिए इतना दिल में आपके दर्द क्यों हो जाता है? अच्छा, कि आप वर्षों से लगातार टीवी पर पैरवी करते आते हैं, कि असदुद्दीन ओवैसी बैठकर कहने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारी मस्जिद तोड़ दी, हमारे साथ ऐसा कर दिया। हजरत एक रिक्वेस्ट आपसे और। जी बोलिए ना। आप मेरी एक रिक्वेस्ट और ले। राजू दास जी ने कहा, राजू दास जी ने जितनी बातें कही थी मैंने सुना। मैं सुधांशु जी से सरकार के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं, आपके माध्यम से,
कि जब आप मंदिर बना रहे हैं, बना लीजिए, आप मुकदमा जीते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अंश, उसके जो फैसले थे, उनको बड़े बड़े बोर्ड पर 10 बाई 20, 20 बाई 40 के बोर्ड बनाकर लगा दीजिएगा। और राजू दास जी सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि 1949 में रामलला की मूर्ति प्रकट नहीं हुई, अवैध तरीके से रखी गई। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसले में कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय का ये भी फैसला अयोध्या में होल्डिंग पर लगाया जाए लिखकर कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मुसलमानों ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। मैं गुजारिश कर रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का, ये भी फैसला उस होल्डिंग में लिखा जाए। चलिए वकील साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, विष्णु जैन जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। सन 15 मुझे लगता है विष्णु क्योंकि अदालत में थे, कोई प्रमाण नहीं है। असीम वकार क्योंकि विष्णु जी अदालत में थे, तो मुझे लगता है इस पर विष्णु जी की बात सुननी चाहिए। तब तक हम ये कोशिश करते हैं कि आपका वीडियो भी दिखाई देने लगे, क्योंकि अभी तक आपकी केवल तस्वीर दिख रही है और आवाज सुन पा रहे हैं। विष्णु जी बोलिए। वकार साहब ने जो हमारे माननीय महंत से 2 सवाल पूछे, उसका मैं जवाब दे दूं। बाबर ने हिंदुस्तान में 2 साल शासन किया था। 26 दिसंबर 1530 में उसकी डेथ हो गई थी और उन्होंने राणा सांगा जो हिंदू लीडर थे उनको हराया था। इसके अलावा वकार साहब इतने सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या बाबरनामा पढ़ा है, जहां पे बाबर ने यह लिखा था कि मैंने यहाँ पे हिंदुओं के सर के काट के पिलर बना दिए और मूर्ति पूजकों की मूर्तियां उसी तरह तोड़ूंगा जिस तरह मैंने आज शराब के प्याले तोड़े हैं। वो कसम खा के फरगना से चला था। ये पैरा और ये आपने लफ्ज बाबरनामा के पढ़े हैं, ये बता दीजिए। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो पेज नंबर और बाबरनामा आपको ईमेल कर दूंगा। दूसरी बात, आपने जो सवाल कहा कि क्या कहते हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से, कि वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो नॉन इस्लामिक था और 14 कसौटी के पिलर के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि एसआई की रिपोर्ट से ये साबित नहीं हो सकता कि आज से 500 साल पहले किसने मंदिर तोड़ी है या नहीं तोड़ी है, पर यह साबित होता है थ्रू एविडेंस कि वहां पे ऑलरेडी एक बहुत भव्य नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। वकार साहब, और आपसे एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे इतना जनरल क्विज कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पैरा 107 आपने पढ़ा है? पैरा 107 में क्लियर रूप से लिखा है कि जहां इतिहास में अगर कभी कोई मंदिर रही है और अगर उसको तोड़ा जाता है तो हिंदुओं का राइट है इंडिपेंडेंट इंडिया में, संवैधानिक इंडिया में उसको रेस्टोर करना, उसको क्लेम करना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।